सीएम योगी शुक्रवार को बरसाना में लड्डू मार होली में शामिल होने के बाद आगरा पहुंचे। योगी ने मंच से जय शिवाजी के नारे लगाए। सामने पब्लिक भी जय जयकार करती रही। सीएम ने कहा कि चिंता मत करिए, अब यमुना स्वच्छ हो जाएंगी। बीजेपी गंगा मैया की तरह यमुना को भी स्वच्छ बनाएगी। फायदा आगरा को होगा। सीएम ने आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद के 1950 लाभार्थियों को चेक दिए। यह लोन युवा उद्यमी योजना के तहत दिए गए। योगी ने कहा, अब यूपी के युवाओं को किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता है। आज 1000 नए युवा उद्यमी तैयार हुए हैं। योगी ने कहा कि युवाओं में काम करने का जज्बा है, उनके पास दृष्टि है। जहां दृष्टि है वहां इनोवेशन है। इसके साथ तकनीक मिलने से प्रदेश आगे बढ़ रहा है। सभी युवा धैर्य से कार्य करें। इस योजना से हम 31 मार्च तक 1 लाख युवाओं को धनराशि देने वाले हैं। इसके बाद 1 अप्रैल से फिर 1 लाख अन्य युवा उद्यमियों को धनराशि दी जाएगी। 1 लाख को धनराशि देने का अर्थ है 10 लाख रोजगार देना। इस तरह अगले साल तक हम प्रदेश में 20 लाख युवाओं को रोजगार और नौकरी उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि महाकुंभ ने आस्था के 5 कॉरिडोर यूपी को दिए हैं। पहला कॉरिडोर प्रयागराज से विंध्यवासिनी होते हुए काशी, दूसरा कॉरिडोर प्रयागराज से अयोध्या होते हुए गोरखपुर, तीसरा कॉरिडोर प्रयागराज से श्रृंगबेरपुर धाम होते हुए लखनऊ नैमिषारण्य, चौथा कॉरिडोर प्रयागराज महर्षि वाल्मीकि के लालापुर तुलसीदास की जन्मस्थली राजापुर चित्रकूट बना है। पांचवा महत्वपूर्ण कॉरिडोर प्रयागराज से आगरा, मथुरा, बरसाना, वृंदावन होते हुए शुक्र तीर्थ तक बना है। हमने महाकुंभ में 7500 करोड़ रुपए खर्च किए और बदले में 3.5 लाख करोड़ की वृद्धि हुई। दुनिया में ये कहीं देखने को अन्य जगह नहीं मिला। जो भी आया वह अभिभूत होकर गया। भेदभाव किसी के साथ नहीं हुआ। सुरक्षा सबको, आगे बढ़ाने के अवसर सबको मिल रहे हैं, मगर तुष्टीकरण किसी का भी नहीं। यही आज का यूपी है। अभी देखिए महाकुंभ कैसे अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। यहाँ 6.32 करोड़ लोगों ने स्नान किया। 45 दिन तक त्रिवेणी में लोगों ने स्नान किया। सुरक्षा और स्वच्छता का अद्भुत समन्वय दिखा। कोई लूट, अपहरण या छेड़छाड़ जैसी घटना नहीं हुई। किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं मिला। महाकुंभ से आजीविका के नए मौके मिले। 16वीं सदी तक दुनिया की अर्थव्यवस्था में 30% योगदान भारत का था। विदेशी आक्रांताओं के आने तक भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। धन धान्य से संपन्न था। खुशहाल भारत था। विदेशी आक्रांताओं ने भारत को लूटा। आज़ादी के बाद भी वर्ष 2014 तक भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था रह गया था। हमें मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहिए, जिन्होंने ऐसी नीति लागू की जिससे देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। देश जब अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तब ब्रिटेन को पछाड़कर देश विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया। 2 वर्ष में दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था होगा भारत। इसका मतलब विकास होगा। देश की जीडीपी बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, हर हाथ को काम मिलेगा, किसान के चेहरे पर खुशहाली होगी। नया भारत विकसित भारत बनकर दुनिया को नेतृत्व देगा। इससे पहले योगी आदित्यनाथ बरसाना की लड्डू मार होली में शामिल हुए थे। योगी ने कहा कि लाडली जी मंदिर में पूजा की और भक्तों पर फूल बरसाए, फिर ब्रजवासियों को संबोधित किया। इसकी शुरुआत राधे राधे से की, फिर यमुना मैया की जय और बांके बिहारी लाल की जय के नारे लगाए। सीएम ने कहा कि दिल्ली में अब राम भक्तों की सरकार है। यह मानकर चलना चाहिए कि यमुना मैया भी गंगा मैया की तरह अविरल होकर अब बहेंगी। खबर में यहीं तक, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।